नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। पिछले 5 दिन से दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे किसान आज सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर हैं। किसान क्या चाहते हैं ये सबको पता। उनकी सीधी मांग है कि नए कृषि कानून खारिज किए जाएं, क्योंकि ये कानून उन्हें अपने हितों के खिलाफ लगते हैं। सरकार इस आंदोलन के दौरान बार बार किसानों से बातचीत की अपील कर रही थी, लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा था कि नए कानून किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए और विपक्षी दल किसानों को बहका रहे हैं। कल पीएम मोदी ने भी बनारस में यही कहा। ऐसे में सवाल यह कि किसान और सरकार जब दोनों अपनी अपनी दलीलों को सही ठहरा रहे हैं तो हल कैसे निकलेगा। विपक्ष भी सरकार पर हमला कर रहा है। खासतौर पर कांग्रेस का आरोप है कि नए कृषि कानून पूंजीपतियों के हक में है। विज्ञान भवन में इस समय मीटिंग चल रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त मौजूद हैं। किसानों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। 3 मंत्री इस वक्त वहां मौजूद हैं और किसान नेताओं के साथ बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश अब भी जारी है। देखने की बात यह होगी कि सरकार का प्लान क्या मान लेंगे किसान। कौन रहेगा मीटिंग में सर? मैं हूँ, माननीय सोम प्रकाश जी हैं, माननीय पीयूष गोयल जी हैं, बाकी अधिकारी रहेंगे सर। राजनाथ जी और अमित शाह रहेंगे सर। राजनाथ जी और अमित शाह आज की बैठक में हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी। बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा बात वो ਅਸੀਂ कदे नहीं जवाब ਦਿੱਤਾ। कदों भी सरकार सानू पंजाब सरकार सादी ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੇ जी हम बात को जवाब देंगे तो प्रेस भी कहेगी किसान बात करने क्यों नहीं आते, कोई इन्हें च नुक्स हैगा। बात नू जदों भी कहे। हाँ, शाह ने एक शर्त रखी थी भी पहला आप ग्राउंड में जाओ फिर मीटिंग करेंगे। ਅਸੀਂ कहा भी शर्त ना ਅਸੀਂ रखी ना तू रख। शर्त तहत ਅਸੀਂ मीटिंग नहीं, ਅਸੀਂ भी नहीं कोई शर्त रखी। शर्त उन्हें मंगा है ना पास पईयां ने, जहाँ हम कहिए पहला हमारी मांग मनो हम तब आ जाएंगे। बिजली का एक बड़ा इशू है। हम कहते हैं कि पंजाब के बराबर किसानों को बिजली दी जाए। पंजाब में बिजली फ्री है, उत्तराखंड में 175 रुपये प्रति हाउस बिजली है। एक साल में करीब 20,000 रुपया एक किसान को 12 पे बिजली का बिल देना पड़ता है। तो ये जो इस तरह के जो सवाल होंगे उन सवालों पर बातचीत होगी। हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अनुरोध है कि किसानों के लिए वार्तालाप के दरवाजे खोले हैं तो मन भी खोलकर बात करिएगा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं। तो आपको बता दें, हमारे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त मौजूद हैं वहां जहां ये मीटिंग चल रही है, और साथ ही सिंगू बॉर्डर पर भी जहां प्रदर्शन चल रहा है। आज तक संवाददाता मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें संबित पात्रा आज हमारे साथ दंगल का हिस्सा होंगे। बीजेपी की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ होंगे, प्रेसिडेंट हैं किसान शक्ति संघ के, और बीएम सिंह हमारे साथ हैं, वो किसान नेता हैं। सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं अशोक सिंघल के पास। अशोक, क्या अपडेट आपके पास इस समय, क्या जानकारी दे सकते हैं हम? चाय की दुकान जो उस लेडीज की वहां पे खड़े हैं, वहां पे आना जरा एक मिनट। देखिए, मैं सिंगू बॉर्डर पे खड़ा हूं रोहित, और मीटिंग विज्ञान भवन में चल रही है। यहाँ से जब किसान निकले थे, 35 प्रतिनिधि यहाँ से निकले थे, 35 ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम जा रहे हैं, बड़े खुले मन से जा रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट लेके जा रहे हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2 राउंड की बातचीत पहले भी हो चुकी है और हमारी जो मांगे हैं उससे कम हम हटने को तैयार नहीं। जो कानून है उसको वापस करना ही पड़ेगा। एमएसपी को लेकर चीजें साफ करनी पड़ेंगी सरकार को, लेकिन सरकार के साथ ये जो डेडलॉक टूटा है, ये अपना में वो एक आगे का कदम मान रहे थे, क्योंकि पिछले कई दिनों से डेडलॉक बना हुआ था। सरकार कह रही थी बुराड़ी में जाइए, उसके बाद बातचीत होगी, वो कंडीशन जो है हट गई है, किसान मानते हैं। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ आ गए, विज्ञान भवन से लाइव मौजूद है जहां पर मीटिंग चल रही है मंत्रियों के साथ, किसानों के नेताओं की। हिमांशु, क्या कोई उम्मीद की जाए आज इस बैठक से कुछ हल निकलेगा? देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारी जानकारी है, इन तीनों बिलों को लेकर जो मुख्य बिंदु है उसको लेकर जो किसान संगठनों के नेता आए हैं उनको प्रेजेंटेशन दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि ये जो तीनों बिल हैं वो किस तरीके से किसानों के लिए फायदेमंद है, इसका कोई नुकसान जो है किसानों को नहीं होने वाला है।
इसके फायदे ही फायदे हैं। और एमएसपी को लेके सरकार की तरफ से ये बता दिया गया है कि एमएसपी जो है आगे भी जारी रहेगा। अब देखना यह है कि किसान संगठन इन तीनों बिलों के जो प्रेजेंटेशन है उसको किस तरीके से लेते हैं। लेकिन एक चीज तो कहनी होगी कि सरकार ने भी बातचीत का दौर जो है वो शुरू किया। शुरू में उन्होंने कहा था कि बुराड़ी में सारे संगठन एक हो जाएं, उसके बाद इकट्ठे हो और उसके बाद सरकार उनसे बातचीत करेगी। लेकिन जब संगठन एक नहीं हुए तो सरकार की तरफ से कल देर रात जो है सभी किसान संगठनों के नेताओं को न्योता दिया गया आज 3 बजे का, जबकि ये बातचीत जो है वो 3 तारीख को होनी थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब बातचीत होती है तो वो आमने सामने होती है। कुछ लोगों को एक तरफ एक पार्टी को छोड़ना पड़ता है, दूसरा लेकिन नेगोशिएशन होता है और इस नेगोशिएशन में सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। और दोनों तरफ विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक कोई बातचीत का हल जो है वो नहीं निकलेगा। श्वेता सिंह हमारे साथ आ गई हैं, वो इस वक्त मौजूद है विज्ञान भवन पर। श्वेता के पास भी चले चलते हैं। हिमांशु बता रहे हैं कि दोनों तरफ से नेगोशिएशन के लिए बातचीत की टेबल पर दोनों पक्ष आज बैठे हैं। श्वेता क्या चल रहा है, क्योंकि हिमांशु बता रहे हैं प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है किसानों को एमएसपी पर। क्या देश के किसान को प्रेजेंटेशन देकर यह यकीन दिलाया जा सकता है पावर पॉइंट की कि आपको एमएसपी मिलेगा? यही तो सवाल सबसे बड़ा हो गया है रोहित, क्योंकि यकीन दिलाना ही सबसे बड़ी चुनौती हो गया है। अगर पावर पॉइंट के जरिए आज वो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है तो आज से पहले जो 2 दौर की और बैठकें हुई थी इससे पहले पिछले चंद महीनों में, तो उसमें भी कोशिश यही रही थी। क्योंकि एमएसपी को लेकर अगर पेच अटक जाता है और सरकार अपनी तरफ से कहती है कि नहीं एमएसपी तो को हम छेड़ नहीं रहे हैं, उसको लेकर कोई भी सवाल नहीं हो रहा है, उसको लेकर कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है, तो यहीं पर सबसे बड़े पसुपेश की स्थिति बनती है। समूचे देश के किसान क्या उस कानून को उसी नजर से देख रहे हैं जितना उन प्रतिनिधियों की नजर से जो कि इस समय भीतर बैठकर उस बैठक का हिस्सा है? ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब होगा, क्योंकि जितने लोग रिप्रेजेंट यहां पर कर रहे हैं उससे इतर राय वाले भी क्या किसान संगठन है देश में, और उनके आधार पर क्या सरकार इतने दिनों से कह रही है कि नहीं ये जो कानून है वो सही है और आपके पक्ष में है। ये चीज इसीलिए और ज्यादा पेचीदा हो गई क्योंकि अभी तक बातचीत तो आप कर रहे थे, लेकिन अगर तीसरे दौर की बातचीत से पहले आप कहते हैं कि हम आंदोलन के लिए सड़क पर आएंगे तो सरकार इस आंदोलन को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि सरकार पर जिस तरह का प्रेशर पड़ रहा था, या फिर जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने एक गैर जरूरी बयान अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी वो जाने लगा है तो इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करना सरकार की बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और उन सारी चीजों के बीच आप समझा पाएंगे या फिर कदम अपने पीछे कर पाएंगे, उन्हीं के बीच में पेच फंसा रह जाए। शुक्रिया श्वेता। हिमांशु, अशोक सिंघल वापस आएंगे आपके पास जैसे ही कोई अपडेट विज्ञान भवन के अंदर से आता है, जैसे ये मीटिंग खत्म होती है या कुछ चर्चा वहां से बाहर निकल के आती है, हम वापस आपके पास लौटेंगे। संबित पात्रा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से किसानों को मना लेंगे क्या? देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक माध्यम है और असली विषय जो है वो समझाने का है। मैं आपके पीसीआर से कहूंगा बहुत इको हो रहा है, जरा इको ठीक करने की कोशिश करें। मैं अपनी ही आवाज सुन रहा हूं। जी दुरुस्त कर रहे हैं, बोले आप। जी देखिए, जिस प्रकार से ये पूरे किसान का मसला चल रहा है, मैं यहाँ की जो किसान भाई मौजूद हैं उनको नमस्कार भी कर रहा हूँ और मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि उनके मन में जिस प्रकार का भी भ्रम है, उनके मन में जिस प्रकार के भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को संबोधित करना, उन प्रश्नों को ठीक करना, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। जरूर हमारी सरकार आपके प्रश्नों का उत्तर भी देगी और जो भी आपके दिक्कतें हैं उसका समाधान ढूंढेगी। देखिए, कुछ भ्रम फैलाया गया है क्योंकि बार बार मैं यहाँ एमएसपी का जिक्र सुन रहा हूँ, एमएसपी हट जाएगा, एमएसपी हट जाएगा। देखिए, मैं एक आंकड़ा देके आरंभ करता हूँ। आज पार्टी ने भी इन आंकड़ों को जारी किया है। 2021 अर्थात ये जो हमारा वर्ष चल रहा है और जब ये किसान सुधार कानून जारी हुए उसके बाद एमएसपी पर जारी फसलों की खरीद का लिस्ट आज पार्टी ने जारी किया है। धान 315.87 लाख मीट्रिक टन 59,636 करोड़ रुपया एमएसपी पर यह खरीद हुई है। मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द 1,120 मीट्रिक टन, ये 538.96 करोड़ रुपए में ये खरीद हुई है। कोपरा जो है 5,090 मीट्रिक टन और एमएसपी पर भुगतान 52.40 करोड़ रुपए पर यह खरीद हुई है। कपास ठीक उसी प्रकार 28,16,255 कपास की गांठें 82,086.91 करोड़ रुपए एमएसपी पर यह खरीद हुई है। एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, किसी बिल में भी यह प्रावधान नहीं है कि एमएसपी चला जाएगा। और जो लोग कह रहे
रहे हैं कि एपीएमसी की जो हमारी यूनिट है, मंडी है, उसे हम बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा अगर बंद ही करना होता तो हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों बढ़ाएं। रोहित जी, मैं एंड में इतना ही कहूंगा, आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा जब इन बिलों के प्रावधानों पर चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट में, किसी भी विपक्षी दलों ने, किसी भी दल ने, किसी भी व्यक्ति ने किसी एक प्रावधान पर आपत्ति नहीं की। आपत्ति किया कि भविष्य में ऐसे होने की संभावना है, मंडी बंद हो सकती है, जो झूठी बात। अखिलेश जी के पास जाऊं, वो इस पे आपत्ति दर्ज करें, उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अखबार में आज छपा किसान आंदोलन के बीच देश में फसलों की रिकॉर्ड खरीद, एक अखबार में मैं पढ़ रहा हूं। उसी से जुड़े कुछ हद तक आंकड़े आपने भी अभी रखे कि ये सरकार ने सामने रखे, जिसमें आपके मुताबिक एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है। लेकिन आज और कल के ही अखबारों की मैं कुछ हेडलाइंस आपको पढ़ के सुना देता हूं सर। एक खबर कहती है पैक्सों में धान की खरीद शुरू नहीं, किसान परेशान। हिंदुस्तान अखबार में छपी है सर, 24 घंटे पहले आप पढ़ सकते हैं। खरीद केंद्रों में धान बेचने के दौरान किसान उठा रहे परेशानी, हिंदुस्तान अखबार में छपी है सर, आप इसको पढ़ सकते हैं आज ही सुबह। 11 रुपए का बिक रहा है धान, किसान हो रहे हैं परेशान, यह भी आज ही के अखबार में खबर छपी हुई है सर। एक सीतामढ़ी, एक चित्रकूट, एक जमुई, यह इस देश का हिस्सा नहीं है क्या सर? या ये शहर सरकार के आंकड़ों में समाहित नहीं होते सर? नहीं, बिल्कुल। अगर किसी एक दो शहर में किसी प्रकार से जो आप आंकड़े दे रहे हैं ऐसा हुआ है तो उसको देखना चाहिए, मगर मैं एक लार्जर पिक्चर, पूरे देश के आंकड़े, चूंकि आपने धान की बात की, देखिए 2019-2020 में जब ये कानून नहीं आए थे उस समय पहले जो खरीदारी हुई थी वो 266.1 लाख मीट्रिक टन की हुई थी, पूरे देश की बात कर रहा हूं। और 2020-2021 कानून के आने के बाद 315.87 लाख मीट्रिक टन की। और चूंकि यहाँ हमारे प्रा भी बैठे हुए हैं, सरदार प्रा बैठे हुए हैं, सानू नमस्कार, और मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए 64% जो धान की खरीदारी पूरी देश में हुई है वो पंजाब से हुई है। पंजाब, आप सोचिए धान के कंट्रीब्यूशन में कितना बड़ा इसका है। आप देखिए 315.87 लाख मीट्रिक टन में 202.72 लाख मीट्रिक टन ये केवल पंजाब की भूमि से आई है। तो मैं तो पहले अपने प्राओं को नमस्ते कर रहा हूं इस बात से कि ये आंकड़ा है, लेकिन मसला ये है कि अगर ये आंकड़ा है तो ये सारे किसान वहां बॉर्डर पर क्यों बैठे हैं? अखिलेश प्रताप सिंह, आप हाथ उठा रहे थे, अपनी बात रखिए, उसके बाद वापस पात्रा जी से जवाब लेंगे। बोलिए अखिलेश जी। रोहित, देखिए समस्या ये है कि आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मोदी जी की, मोदी जी की पार्टी पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि सिर्फ झूठ और असत्य बोलते हैं। मैं अभी संबित पात्रा के झूठ से शुरुआत करता हूँ। इन्होंने कहा कि संसद में किसी ने किसी बिल पे, किसी पॉइंट पे इतराज नहीं किया, ये कहा इन्होंने। राज्यसभा में किस तरह से पास हुआ, किस तरह से काला दिवस था संसदीय इतिहास का, किसी से छुपा है क्या? और ये कहते हैं यहां बैठ कर कि किसी को एतराज नहीं था। किसी को कैसे एतराज नहीं था भाई? शुरू से लेकर अंत तक एतराज था। आपके अलायंस पार्टनर जो स्वयं झूठ बोलना, इससे बड़ा झूठ क्या बोलोगे तुम लोग? भैया आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए इसी बिल के दौरान। ये बिल किसानों के हित में नहीं है, सिर्फ किसान सशक्तिकरण नाम है, ये कॉर्पोरेट सशक्तिकरण है। आप पूरा बिल पढ़ जाइए, जो चैप्टर 2 है करार वाला, उसको पढ़ जाइए, कहीं किसान के हित की बात ही नहीं है उसमें। आप पढ़ जाइए, मेरे पास दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों रखे हुए हूँ, एक एक पॉइंट में तीनों बिल का पढ़ा हुआ हूँ। कहीं जो चैप्टर 2 का 0.5 है करार वाले में खरीद फरोख्त, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो रेट तय होगा, कहीं मिनिमम रेट का जिक्र नहीं है, एमएसपी का जिक्र नहीं है। झूठ बोलते रहते हैं ये, तो ये विश्वसनीय नहीं है। इसीलिए इनके लाख कहने के बावजूद भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ये किसानों का हित चाहते हैं, सही में अगर ये चाहते हैं तो इन बिलों को निरस्त कर दें, किसानों से बात करें, किसान संस्थानों से बात करें, विपक्ष से बात करें, जो प्रोसीजर होता है बिल बनाने को ले। लेकिन इनको तो कॉर्पोरेटों को लाभ पहुंचाने के लिए बिल बनाना है। तो कांग्रेस शासित राज्यों में तो ये लागू नहीं हो रहे होंगे ना सर? भाई जब भारत सरकार बना देगी तो उसके बाद लिमिटेड पावर होते हैं। अभी तक आपने लागू नहीं किए ना सर? उसमें अभी तो आप अपने हिसाब से एमएसपी दे रहे होंगे ना किसानों को। तो हमारे आज अच्छा सुनिए, अभी एमएसपी की और ये गिना रहे थे, गन्ना किसानों का 3 महीने पहले इन्हीं के लोग संसद में जवाब दिया गया था कि 20,000 करोड़ रुपए बकाया है,
और ये हमेशा बोलते आए हैं, एक्ट में भी है कि 14 दिन में पूरा बकाया भुगतान हो जाएगा। जब 20,000 करोड़ बकाया था 3 महीना 2.5 महीना पहले, तो 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ यूपी के गन्ना किसानों को बकाया था। और आज भी धान का क्रय क्या क्रय केंद्रों पे होता है? अखिलेश जी, मैंने ये पूछा, क्या आप अपनी सरकारों वाले राज्यों में पूरा भुगतान एमएसपी के हिसाब से ठीक से कर रहे हैं? वहां किसान को उचित दाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? एकदम दे रहे हैं। आपको एमएसपी अगर देना है, ये एमएसपी मिनिमम रखना है, तो आप क्यों नहीं, हम तो बोनस भी दे रहे हैं। मैं अभी पढ़ रहा हूँ सर, अभी पढ़ के सुना देता हूँ। ये वेबसाइट पे छपा है, अभी 2 घंटा पहले छपा है सर, 4:06 पे 1 घंटा पहले छपा है। सुनिए सर, सुन लीजिए ना, मैं उनको भी सुना रहा था, आपको भी सुना देता हूँ। मोदी जी सुन लीजिए ना। जयपुर मंडी की व्यवस्था से नाखुश किसान, मूंगफली का सही दाम नहीं मिलने पर जाहिर की नाराजगी। बोल रहे हैं 4 दिन से कोरोना की वजह बावजूद यहाँ बैठे हुए हैं, 350 किलोमीटर दूर आए हैं बेचने के लिए, लेकिन सही दाम देने वाला कोई है नहीं। एमएसपी तो भूल जाइए, उतना भी नहीं मिल रहा जितना लगाने में पैसा लग जाता है। तो आप अगर विरोध कर रहे हैं, कम से कम एक ऐसी व्यवस्था तो दीजिए ना जिसको हम कह सके कि हाँ ये देखिए ये है मॉडल व्यवस्था। मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। पहले चीजों को समझ लीजिए आप। एक होता सरकारी खरीद, एक होती है सरकारी खरीद। वो कम से कम अगर कोई प्राइवेट नहीं खरीदेगा तो सरकारी खरीद पे उसको उस रेट पर तो मिल जाएगा। एक जीन्स होते हैं जो सिर्फ प्राइवेट में बिकते हैं, या सरकारी खरीद उसकी नहीं होती है या नहीं हो रही होगी, या उसके लिमिटेड होंगे। दोनों में पहले अंतर फर्क समझ लीजिए, फिर आप राजस्थान गए, कहाँ का जिक्र करिए। अगर कहीं पे भी एमएसपी होगी तो कम से कम सरकार तो उतने दाम पे खरीदेगी। ये तो तय है ना। अगर एमएसपी तय होगा तो एमएसपी के क्राइटेरिया में वो चीज आएगी। तो आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि एमएसपी प्राइस कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। तो ये चीजें जो है, जब आप खुद एक नया एक्ट लेके आ रहे हैं अपने किसानों के लिए, तो इसमें किसानों के लिए तो जिक्र तो करिए। ठीक है, किसानों के हित की बात का तो जिक्र करिए। जवाब दीजिए, उसके बाद वीएम सिंह और पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं। बोलिए समित पात्रा, फटाफट जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए, यहाँ मुख्यतः भी एमएसपी के बारे में चर्चा चल रहा है। आप याद करिए, एमएसपी को लेकर सबसे पहला जो आयोग गठित हुआ था वो एमएस स्वामीनाथन जी के अध्यक्षता में गठित हुई थी। उनके जो रिकमेंडेशन थे, लगातार 10 वर्षों तक कहा गया कि उन रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। यूपीए की सरकार ने लागू नहीं किया, मोदी जी ने लागू किया, 1.5 गुना बढ़ा के एमएसपी दिया। एमएस स्वामीनाथन जी ने स्वयं एक आर्टिकल लिखकर मोदी जी को धन्यवाद दिया और अंग्रेजी में कहा कि फाइनली माई ड्रीम्स हैव फाउंड विंग्स, कि मुझे मेरे सपने पूरे हुए, मोदी जी ने किया। और तो और एमएसपी का कंपेरेटिव डाटा और चार्ट लेके बैठा हूं। ये पढ़ने से अभी आपका समय, मुझे लगता है कम समय है, बाकी भी किसान भाई बोलना चाहेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने कहा एमएसपी के विषय में लिखा ही नहीं हुआ है इस विधेयक में। आप मुझे 70 साल के देश के इतिहास में दिखाइए किस विधेयक में लिखा हुआ है एमएसपी के विषय में। एमएसपी एक राजनीतिक डिसीजन नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक डिसीजन होता है। आप अगर एमएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाल देंगे, हर बार एमएसपी परिवर्तित करेंगे रबी और खरीफ क्रॉप के लिए, तो हर बार आप यहां पर एमएसपी के लिए संशोधन लाएंगे क्या? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। इसलिए कांग्रेस ने भी विधेयक, और 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं, 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। आप देखिए, अब मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर बैठा हुआ हूं 2019 का। आप उसमें 11वां पॉइंट पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूं। कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट, दैट इज एपीएमसी एक्ट, एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस। यही तो हम विधेयक लेके आए हैं। एपीएमसी एक्ट को आप रिपील कर, हम तो रिपील नहीं कर रहे हैं, हम सुधार लेके आ रहे हैं। आप तो हटाना चाहते थे, बल्कि 2019 के चुनाव से पहले अपने राज्यों में आपने सब्जी और फलों को तो एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया था। ठीक है, फिर आपको इसमें संशय क्या है? ओके, जवाब दे दीजिए अखिलेश जी। पुष्पेंद्र जी और वीएम सिंह वेट कर रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिएगा। हाँ, देने दे रहा हूँ, बोलिए। 10 सेकंड दीजिएगा। रोहित जी, देखिए, इन्होंने कहा कि एमएसपी प्रशासनिक आदेश से जारी होता रहा है अभी तक। तो जितने भी किसी के इस तरह के व्यवस्थाएं थी, वो सारी प्रशासनिक आदेश से जारी होती थी, कोई एक्ट बिल नहीं आया था। अब जब आया है, तो जब खरीद फरोख्त का, व्यापार का, कारोबार का एक्ट आया है, तो खरीद फरोख्त का मेन जो एमएसपी है वो क्यों नहीं है? आप उसमें लिख दीजिए कि जो सरकार एमएसपी तय करेगी हर वर्ष, उससे इसे बदलने की, हर बार बदलने की, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं आएगी। जब आप लिख देंगे कि जो सरकार एमएसपी हर वर्ष तय करेगी, उसको मानने की बाध्यता होगी।
सबको आप झूठ बोल के बरगलाते रहते हैं। ओके ओके ओके, झूठ कौन बोल रहा है सर? ये जनता खुद तय कर लेगी। पुष्पेन जी, झूठ कौन बोल रहा है? बीएम सिंह के पास जा रहा हूं उसके बाद। ठीक, पुष्पेन जी बोलिए। सर पुष्पेन जी बोलिए। पुष्पेन जी को सुन लीजिए, वो भी जनता ही है इस देश की। देखिए एमएसपी की, अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी अभी सुन लीजिए। देखिए जो इन्होंने कहा है कि भाई ये इसमें बार बार संशोधन करना पड़ेगा यदि एमएसपी को हम कानूनी हिस्सा बना दें। इसके लिए ताजा उदाहरण बता देता हूं जीएसटी का। जीएसटी काउंसिल में लिखा हुआ है कि काउंसिल तय करेगी कि क्या रेट होंगे अलग अलग चीज के टैक्स के, तो उसको बार बार संसद में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल इतना कहना था इनको कि भाई ये जो भी सरकार घोषित करेगी एमएसपी, वो जो है प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू होगी। केवल इतनी लाइन लिखनी थी। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में जो भी सरकार उस साल की घोषित करती वो प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू हो जाती। देखिए दो व्यवस्थाएं हैं जो ये झगड़ा है, इसकी मूल मैं बता दूं आपके दर्शकों के लिए भी। एक व्यवस्था है मंडी की व्यवस्था, जहां पर पहले किसान जो है बाध्य होता था कि वहीं पर उसको बेचना है। अब इन्होंने कहा कि उससे बाहर भी आप बेच सकते हैं दूसरी व्यवस्था में। पहली व्यवस्था में एमएसपी जो है लागू होती थी, एमएसपी मिलती थी। हम ये कह रहे हैं कि दूसरी व्यवस्था जो आपने फ्री किया है मार्केट को, ठीक है भाई, उसमें भी एमएसपी व्यवस्था लागू कर दीजिए और प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, दोनों एमएसपी से नीचे ना खरीदें, क्योंकि एमएसपी एक ऐसा रेट है कि उससे नीचे में तो किसान को घाटा ही घाटा है। इसीलिए ये व्यवस्था एमएसपी की शुरू की गई थी कि यदि मार्केट में ये रेट भी किसान को ना मिले तो किसान को बहुत नुकसान होगा। इसलिए जी तो हम न्यूनतम गारंटी चाहते हैं कि कम से कम इस रेट पे जो कि जायज हक है किसान का, खून पसीना लगा के लागत लगा के जो उसने पैदावार की है, कम से कम उसको इतना रेट मिलना चाहिए। इसकी गारंटी देने में इनको क्या आपत्ति है? प्राइवेट सेक्टर को देना वो पैसा तो सरकार जो खरीद कर रही है, आपका धन्यवाद है जो आपने क्वांटिटी बताई, आपने ठीक बताई, अच्छी खरीद चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 30 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी है तो उसमें से वैल्यू वाइज देखोगे तो 2,15,000 करोड़ की खरीद हुई है सरकारी। ठीक है, तो बहुत बड़ा गैप है प्राइवेट में और सरकारी खरीद में। ओके, वीएम सिंह के पास चल रहे हैं। एक बार वीएम सिंह, ऐसा लगता है किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां ऑलरेडी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, शायद वो धरना स्थल पर ही, अगर मैं सही हूं वीएम सिंह साहब, अगर आप धरना स्थल पर ही हैं जहां तमाम किसान धरना दे रहे हैं, तो सवाल यह है उसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर या वो शाहीन बाग वाली दादी, इनका क्या काम है? आप कम पढ़ रहे हैं क्या? मेरी बात आप सुन लीजिए। आप अगर फुटबॉल बनाना है किसान को, जो आप बनाते जाते हो, जहां कांग्रेस ने और भाजपा ने 70 साल को इस रास्ते पे ले आया कि किसान आंदोलन पे आ गया, तो किसान से पूछे दिक्कत क्या है। मैं आपको बताता हूं, संबित को बताता हूं मैं। आपने कहा कि एमएसपी नहीं आ सकती, ये लोग क्या बताएंगे? आप मुझे बताइए एक चीज कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि एसडीएम के ऑर्डर को कोर्ट की डिक्री माना जाए? बताइए मुझे आप। आपने इसमें प्रावधान बना दिया है कि हाँ एसडीएम के ऑर्डर को कोर्ट की डिक्री माना जाएगा। ये पहली बार आप लेके आए हैं। आप क्यों कह सकते हैं कि एमएसपी क्यों नहीं आ सकता लेजिस्लेशन के अंदर? कौन कहता नहीं आ सकता? स्टेप बाय स्टेप चले, एक एक चीज चले। मैं वो आदमी हूं, जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब आपकी दोनों तीनों सरकारें हार गई हैं, आज जो गन्ने का रेट मिल रहा है पूरे देश में मेरी पिटीशन से मिल रहा है। हम लोग लड़ते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग करते हैं और किसानों की बात करते हैं। इसमें जो है किसान को फुटबॉल मत बनाओ। अब समय आ गया किसान गवर्नमेंट को फुटबॉल बना के बाहर निकाल दो। कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें भाजपा से मतलब नहीं, कांग्रेस से मतलब नहीं, सपा से नहीं, बसपा से नहीं, किसी से नहीं। किसान खड़ा हो रहा है, किसान से किसान की बात करो। अगर कांग्रेस में ही, कांग्रेस और बीजेपी की अगर फाइट करानी है तो फिर मैं अभी बुराड़ी में बैठा हूं, हजारों किसान मेरी वेट कर रहे हैं। 25 मिनट से मैं वहां वेट कर रहा हूं, आधे घंटे से वेट कर रहा हूं। अगर यही किसान का रवैया है कि किसान को आप पूछो कि आप जो है शाहीन बाग की तरह कर रहे हैं, आप यहाँ कर रहे हैं, अरे आप सीधी बात करो कि आप प्रॉब्लम क्या है। अब आप पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं, उसको मोल्ड कर रहे हैं। जो मैंने सवाल पूछा, आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं एज इट इज संबित पात्रा से पूछूंगा जो आपके जायज सवाल है। मेरा जो सवाल था वो ये था कि आप कम पढ़ रहे थे क्या? आप इतने बड़े किसान नेता हैं, आपके कॉल पे हजारों किसान आ जाते हैं, तो आपको शाहीन बाग से या भीम आर्मी के लोगों को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरा ये सवाल था। बीएम सिंह बोलिए, किसने आपको कहा कि आप शाहीन बाग की तरह कर रहे हैं? शाहीन बाग किसने? कौन सा शाहीन बाग और कौन सी भीम आर्मी? अरे यहाँ आके देखते हो, अपने कैमरामैन से कह दो कि एक एक आदमी से पूछ लो कहां से आए। सब उत्तर प्रदेश के नेता आए मेरे, केवल 2,500-3,000 लोग अभी आए हैं
और एक एक आदमी अगर 100 लोग जाएगा 2.5 लाख आदमी आ जाएंगे। इसमें कौन सा शाहीन बाग, कौन सा क्या है, कौन सा भीम आर्मी? चेक करो तो सही, अपने आदमी से बोलो। ये रिपोर्टिंग साहब, ये तस्वीरें कैमरों से ही आ रही हैं, ये कोई सैटेलाइट इमेजेस नहीं आई हैं चाइना की तरह, ये तस्वीरें कैमरों से ही आई हैं और सारी एजेंसियों ने दी हैं खबरें। अगर आप उसको झुठलाना चाहते हैं ठीक है सर, आपका चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप बैठ के बोल सकते हैं। अरे मैं तो नहीं सर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये आपका चॉइस है, आप बोल सकते हैं कि मैंने नहीं बुलाया। लेकिन अगर कोई वहां है और आप ये कह रहे हैं कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, किसान हित का आंदोलन है, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, वो तमाम लोग वहां क्या कर रहे हैं फिर, जो कि राजनीतिक लोग कहे जा रहे हैं पिछले कुछ समय से, जिन पे सवाल उठते रहे। वापस आऊंगा जो सवाल आपने उठाए कि एसडीएम का ऑर्डर कोर्ट की डिग्री कब से होने लगा, ये सवाल संबित पात्रा से पूछेंगे ब्रेक के बाद। जसकरण सिंह हमारे साथ आ गए, पंजाब से हैं, वो किसान यूनियन के नेता हैं, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दंगल जारी है। आप देख रहे हैं आज तक, ये बताते हुए कि विज्ञान भवन में 3 मंत्री बात कर रहे हैं किसान संगठनों के नेताओं से। प्रेजेंटेशन सरकार के मंत्रियों की तरफ से किसान नेताओं को दी जा रही है और एमएसपी के बारे में उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि इस समय बैठक चल रही है किसान संगठनों के नेताओं के साथ। 3 मंत्री इस समय दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक कर रहे हैं। किसानों को एमएसपी पर सरकार के मंत्री प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सवाल यह कि सरकार का प्लान क्या मान जाएंगे किसान। जसकरण सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद किसान नेता हैं, पंजाब से इस वक्त लाइव हमारे साथ बैठे हुए हैं। जसकरण सिंह साहब, आपने सबकी बात सुनी है, सरकार की बात वहां किसान संगठनों के नेता सुन रहे हैं। आज हो जाएगा समझौता, आपको लगता है? पहले तो बात ये है भाई, बात तो मुद्दे की होनी चाहिए ही। मुद्दे की बात यह है जे हमने जो 3 काले कानून बीजेपी की सरकार ने लागू की है, वो तो किसानों ने मांगे ही नहीं। जब जो हमने चीज मांगी नहीं वो लागू क्यों की? हम तो ये मांगा कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन लागू करो। दूसरी बात ये कहते हैं हम एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, हम खुली मंडी नहीं करेंगे। खुली मंडी तो पहले है, पहले बोलते थे किसान के लिए हमने खुली मंडी कर दी, हम एमएसपी की नहीं तोड़ेंगे। खुली मंडी तो पहले थी, एमएसपी भी पहले थी। हम एमएसपी का जनाजा निकल रहा है। जोने का रेट 1868 रुपये है, यूपी में 900 में बिक रहा है। मक्की का रेट 1439 रुपये है और मक्की 600 बिहार में बिक रहा है। ये तो जनाजा निकला हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं जब ये कानून में खुली मंडी पहले है, एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, फिर किसान को इसमें मिलेगा क्या? क्या संशोधन किया है? और अदानी बानी को मिलेगा? अदानी बानी कॉन्ट्रैक्ट फार्म करके किसान को निकाल देंगे, तब ही तो ट्रूडो साहब बोल रहे हैं। अब आपकी बात में कनाडा आ गया है, हमको शर्म आनी चाहिए। हमारे इंडिया का मामला इंडिया में आप सुलझ नहीं सके, ये आपकी बात पूरी दुनिया में अपनी बदनामी हो रही है, इसको रोकना चाहिए। जो विज्ञान भवन की जो बात हो रही है वो बात बेसिटर रहेगी। उन्होंने किसानों को बुलाया है, उसमें मुद्दा क्या लिखा है? मुद्दाहीन बातचीत हो रही है। वो निमंत्रण पत्र दिया, उसमें मुद्दा लिखा है? कोई मुद्दा नहीं लिखा। वे संशोधन होगा, इसको रद्द करेंगे। 2 बार बात पहले हुई है, तो कैनो साहब जो लोग गए हैं वहां बात करने, ये भी रद्द होगी। अगर उसमें कुछ लिखा ही नहीं तो फिर उन्होंने सहमति क्यों दी? बात करेगा वो क्यों मंजूर करके चले गए कि हाँ ठीक है हम बात करने आते हैं? हाँ, नहीं देनी चाहिए थी। हमने सहमति नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। हमने नहीं देनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। तो जो गए हैं वो नेता नहीं है किसान आंदोलन के, या वो मान लेंगे तो आप नहीं मानेंगे? हाँ, किसान टेबल पे बात करें, टेबल नहीं छोड़ेंगे, पर ये बात मुद्दाहीन हो रही है। ये तो समझाने लगे हैं, किसान को समझाने की क्या बात है? हम सभी समझे हुए हैं, सभी किसान एमएससी एग्रीकल्चर में हैं। अब तो मोदी साहब को तो यही नहीं पता ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है, खाद कैसे पाई जाती है, गेहूं कैसे बीजी जाती है, सरसों कैसे बीजी जाती है। हमने हल भी चलाया है, हमने ट्रैक्टर भी चलाया है, हमने सभी काम किया हुआ है। इनको आज देश का मुखी उसको बना दिया है जिसको किसानी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, वो मैंने देखा था। सोनिया गांधी जी वो बीज डाल रही थी और राहुल गांधी जी ट्रैक्टर चला रहे थे और प्रियंका जी खाद डाल रही थी, वो मैंने देखा हुआ है।
ये इस प्रकार से कहना कि मोदी जी को कुछ नहीं आता है, ठीक बात है, आप कहिए, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ तत्वों पे बात कर, ना सोनिया से कुछ हमने ना हम राहुल से कुछ प्राजी एक मिनट मैं दस लूं जी, प्राजी एक मिनट मैं दस लूं, पॉलिटिकल पार्टी में मेरी गल सुन लो प्राजी, हाथ जोड़ के विनती कर दिया सी मैं, हमने ये कानून मांगा ही नहीं, बताओ रोहित जी मैं जरा आराम से बोल, गहलोत साहब आप बोल रहे थे वो सुनते रहे ना आपकी बात, अब आप भी सुन लीजिए कम से कम वो क्या कह रहे हैं। कानून मांगा ही नहीं, ठीक है ओके, अब उनकी बात तो सुन लीजिए। भाई आपने कानून नहीं मांगा, जो 35 आदमी अंदर गए हैं, हम तो मांगे ही नहीं, जो 35 आदमी अंदर गए हैं वो जाके यही बता रहे होंगे ना कि हमने कानून मांगा नहीं। आप क्यों दी हमको? गहलोत साहब जो 35 आदमी अंदर गए हैं वो यही बताने गए ना कि हमने कानून मांगा नहीं। चलो अरे गहलोत साहब वो 35 आदमी अंदर जाके यही बताएंगे ना कि हमने नहीं मांगा। आगे बात करो, हमने मांगा नहीं, क्यों दिया? पहले बात करो, क्यों दिया? ये क्यों दिया? हमने मांगा ही नहीं, ये बात करो हमसे। अब जवाब तो सुन लीजिए, मैं बताता समित पात्रा जवाब दीजिए। चलिए करो बात। देखिए यहाँ पर नहीं मांगा, क्यों दिया? इसका रीजन बताओ हमसे। रोहित जी ऐसा उचित, रोहित जी ऐसा उचित बताओ, जसकरण जी जवाब तो सुन लीजिए। पहले बताओ। अरे आप पहले बताओ बोलते रहेंगे तो आदमी बताएगा कहाँ से? रीजन बताओ पहले। अब पहले बताओ बोलते रहेंगे तो बताएगा कहाँ से आदमी? आप बताओ। तो आप सुनिए तो शुरू कीजिए कम से कम, सुनिए तो सही। मांगा ही नहीं। संबित पात्रा जवाब दीजिए। चल मैं सुन लेता हूँ, बताओ आगे बात फिर चलेगी। नहीं रोहित जी मैं चिल्लाऊंगा नहीं, रोहित जी मैं आराम से बात करूंगा, अगर मुझे मिलेगा मौका तब मैं बात करूंगा। हाँ बोलिए संबित। बताओ। नहीं रोहित जी ऐसे लड़ाई करने के लिए तो मैं यहाँ नहीं आया हूँ। कोई बात नहीं, बड़े हैं मेरे, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं इंतजार करूंगा। हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लड़ाई नहीं करते। चलिए कोई नहीं बाबूजी, मैं शांत रह जाता हूँ, आप बोल लो बाबूजी। चलो रोहित जी मैं बोल सकता हूँ, हम भी चाहते हैं, हमको नहीं जे हमने पूछ लिया, बताओ। रोहित जी छोड़ दीजिए, रोहित जी मुझे लगता है रोहित जी मैं उसी का जवाब दे रहे हैं वो, आप भी चाहते होंगे जसकरण जी वो उसी का जवाब दे रहे हैं। अगर आपको सुनना है तो, अगर केवल यही कहना है कि हमने मांगा नहीं जवाब दो, लेकिन जवाब भी नहीं सुनना तो फिर ऐसे चला लेते हैं। आप सुनिए तो सही कम से कम। नहीं आप सुनेंगे। ठीक, संबित पात्रा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं किसानों ने जब कानून मांगा नहीं तो दिया क्यों? बोलिए। चलिए देखिए, पहली बात है यहाँ 3 बहुत भ्रमित करने वाली बात हुई, इनको मैं यहाँ खंडित करता हूँ। यहाँ अभी आदरणीय किसान साहब जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी को जमीन दे दी जाएगी। देखिए जमीन पे करार हो ही नहीं रहा है, फसल पे करार होगी। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल ये पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी आदमी हैं, हमारे बड़े भरा हैं। क्यों दिया ये बताओ बाबूजी, मैं दूसरे पासे बादल जा रहे हैं। भाई साहब इनसे पूछो, हमने मांगा नहीं। ये कैसे बताइए, जवाब दो। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सुनो ना, मांगा नहीं क्यों दिया, क्यों रिफॉर्म नहीं होगा इस देश में? हमने मांगा नहीं। आप ही ने अडानी अंबानी की नहीं, रोहित जी ऐसे कैसे डिस्कशन होगा? रोहित जी ना हमने मांगा नहीं। अगर 35 संगठनों के नेता जो मंत्रियों के सामने बैठे हैं वो ऐसे ही बात करेंगे, ये तो मंत्री क्या कहेंगे? अब अडानी की बात थोड़ी मारपीट नहीं करेंगे। हमने मांगा नहीं। अडानी अंबानी भी आप ही लाए थे, हाथ जोड़ के शांत रहेंगे। अडानी अंबानी भी आप ही लाए थे ना, तो पूरी बात तो सुन लीजिए उनकी, उसके बाद तो सुने, आप अपनी बात रखेंगे ना। पूरी बात तो सुन लीजिए, आप उनको खत्म करने दीजिए एक बार। आपका जवाब नहीं मिले तब आप शिकायत कीजिए कि मेरी बात का जवाब नहीं है इसमें। संबित जवाब दीजिए, और इस बात का भी जवाब दीजिए ना कि क्यों दिया कानून पहले, जब वो मांग नहीं रहे, वो कह रहे हैं। हाँ मैं दूंगा, मैं सारा जवाब दूंगा। 3 तथ्यों का पहले जवाब दूंगा, फिर इनका जवाब दूंगा। नंबर 1, अडानी अंबानी। बहुत लोग, ये राहुल गांधी भी सुबह से अडानी अंबानी कर रहे हैं। देखिए एक बात कान खोल के सुन लें, और हमारे किसान भाई बहुत समझदार हैं। जो लोग आपको बरगला रहे हैं कि आपकी जमीन के ऊपर करार होगा, बिल्कुल गलत है। कोई जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जमीन का नाम भी नहीं आएगा। ये जो करार होगा वो करार केवल और केवल आपके प्रोड्यूस, आप जो उत्पादन करते हैं उस पर होगा। और जब भी आपको इच्छा करे आप करारकर्ता के करार से बाहर आ सकते हैं और आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर कहा गया, अभी इससे पहले बीएन सिंह जी कह रहे थे कि एसडीएम का बड़ी खबर आ रही है आपकी भी जानकारी के लिए है, और गहलोत साहब और अखिलेश जी की जानकारी के लिए भी, पुष्पेंद्र जी की जानकारी के लिए भी। सरकार ने किसान संगठन समिति बनाने का एक प्रस्ताव दिया था। जो 35 नेता किसान संगठनों के गए हैं बातचीत में, उन्होंने किसान संगठन समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सरकार ने किसान संगठनों से 4-5 नाम मांगे और यह कहा था कि समिति बनाएंगे, उसमें कृषि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।
लेकिन किसान नेताओं ने किसान संगठन समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और किसान नेता ये कह रहे हैं कि ये बिल वापस लिए जाएं। हिमांशु मिश्रा बताइए फटाफट, क्या जानकारी आ रही है? देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठनों से दीजिए, एक समिति बना देते हैं जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे और उसके बाद जो है बातचीत जारी रहेगी। लेकिन जहां तक है अभी तक किसानों ने इस पर कोई भी बात नहीं कही है। अब देखना यह है कि किसान संगठनों के नेता यहाँ क्या कहते हैं, क्योंकि अगर किसान संगठनों के नेता ये तो तय है कि यहाँ कुछ नहीं कहेंगे जब तक वो अपने लोगों से जाकर, जो धरने पे बैठे हुए हैं उनसे जाकर बात नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं। यहाँ पर आज ये मान के चलना चाहिए इस बातचीत का शायद कोई जो है वो नतीजा ना निकले, लेकिन अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये बैठक दोबारा बुलाई जा सकती है। रोहित, तो इसका मतलब ये कि ये मामला अभी चलेगा लंबा? बिल्कुल रोहित, ये मामला चलेगा और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि किसान बैठक के अंदर किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हक में नहीं है, इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कमेटी बनाइए, बातचीत करेंगे और उसके बाद ही जो भी होगा उस पर विचार किया जाएगा। तो ये तो तय है कि सरकार पीछे नहीं हटना चाहती है, किसान पीछे नहीं हटना चाहते हैं। सरकार ने अपनी मंशा बता दी है, एक कमेटी को बना देते हैं। हिमांशु, इस समय की बड़ी खबर यह कि किसान नेताओं ने एक समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। संबित पात्रा दीजिए कमेंट फटाफट, फिर अखिलेश प्रताप सिंह आ रहे हैं। संबित जी जल्दी, उनके सवाल का जवाब भी रह गया कि आपने बिल दिया? मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं अभी इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि जब तक एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर किसने क्या ठुकराया, क्या एक्सेप्ट किया, उससे पहले मैं कमेंट नहीं कर सकता। देखिए, प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। तो आप ही के सवाल पे आ रहे हैं कहलो साहब, आप ही के सवाल पे आ रहे हैं, आप ही के सवाल पे बोलिए। मैं आ रहा हूं, मैं दे रहा हूं। मुझे सभी का जवाब देना है, इसलिए मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूं जो लोगों को जानना चाहिए। प्लीज जवाब दो। कहलो साहब, ब्रेक हो जाएगा फिर आप रह जाएंगे। जवाब दे दो। जवाब नहीं मिल पाएगा, इसलिए पहले सुन लीजिए उनकी बात। संबित जवाब दीजिए। अरे भैया, ठीक, कहलो साहब आवाज कम कर रहे हैं, आप अभी जवाब दे रहे हैं। बोले संबित पात्रा, क्यों दिया कानून आपने? ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कह रहे थे आर्टिकल 370 भी मत हटाओ, ये तो कह रहे थे मंदिर भी मत बनाओ। तो क्या हम इन्हीं की बात मानते रहते और कहते हैं कि नहीं भैया मंदिर नहीं बनाएंगे, आर्टिकल 370 नहीं हटाएंगे? हम क्यों ये 303 सीट हमें मोदी जी को क्यों दिया है देश की जनता ने? ताकि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के माध्यम से जो हमने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, और इन रिफॉर्म्स के बारे में हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। अगर किसान को लगता ही नहीं कि ये रिफॉर्म है तो फिर देश के किसने कहा नहीं लगता? ये बिहार के किसान ने ऐसे वोट कर दिया। 12 राज्यों के ने बिहार के, ठीक है मैं उनको समझा रहा हूं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मेरी जमीन अडानी और अंबानी ले जाएंगे, तो मैं इनको हाथ जोड़ के समझा रहा हूं कि इनकी जमीन अडानी अंबानी नहीं लेंगे। अभी एसडीएम कोर्ट के बारे में बात की गई, मैं वो समझा रहा हूं कि कोई भी किसान होता है, उसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि अगर वो अमरावती में होता है उसको मुंबई हाई कोर्ट जाना पड़ता है। तो हमने कहा है किसान के सबसे नजदीकी कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, उसे कहीं ना जाना पड़े, पास में ही सुलटारा हो जाना चाहिए। और हाँ, उसके बाद भी अगर उसे कोर्ट में जाना है तो कोई रोक नहीं सकता है उसे कहीं जाने से। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह फटाफट आप हाथ उठाए थे, बोलिए अखिलेश जी। जरूरत नहीं है तो कैसे होगा? अखिलेश जी देखिए, अभी कहलो साहब, अखिलेश जी को सुन लीजिए। हाँ, अखिलेश जी से, वो तो कम से कम आपको लग रहा है क्योंकि सोनिया जी तो सबसे बड़ी किसान है। अखिलेश जी बोलिए, उसके बाद पुष्पेंद्र जी लास्ट कमेंट ले आते हैं। बोलिए अखिलेश जी से बुलवाइए संबित जी प्लीज, क्योंकि सबसे बड़े किसान तो सोनिया जी और रॉबर्ट वाड्रा ही हैं। किसान जी ये एकदम ट्रैक्टर लेके आए थे दिल्ली के चौखट पे बैठे हैं, बोलिए ठंडक में ठिठुर रहे थे। अब मोदी जी जो है काशी में जो है संगीत पे ठिठक रहे थे। अब मोदी जी वहां बोल रहे थे कि कल परसों में बैठक अरे मोदी जी कम से कम काशी में थे, राहुल गांधी की तरह बैंकॉक में तो नहीं है। सुनिए, किसान राहुल गांधी वहाँ बैंकॉक में बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सा किसानी पढ़ने गए हुए हैं। मोदी जी चले गए बनारस तो इनको आग लग जाती है। क्या छोड़ नहीं तो बात फिर अब दूसरी दिशा में जा रही है। समय खत्म हो रहा है, लेकिन इस बात को देखना होगा कि किसान अगर एक बात को लेकर ऐतराज कर रहे हैं तो उस पर सरकार बीच का रास्ता कैसे निकालती है। विज्ञान भवन में 3 मंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही थी, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक किसान समिति बनाने का प्रस्ताव जो सरकार ने रखा था उसको किसान संगठनों ने फिलहाल ठुकरा दिया है। यानी कि अभी स्थिति जस की तस है। हम लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, दंगल आखिरी बड़ा पर होगा, आप देख रहिए आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दंगल में। आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? आपने जो जवाब हमें दी उसमें 72% लोगों को लगता है
हां भ्रम फैलाया जा रहा, जबकि 28% लोगों को लगता है कि नहीं, भ्रम नहीं फैलाया जा रहा। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देख रही हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।